यूरिन का लीक होना, इनकॉन्टिनेंस होना हम सब के लिए एक शर्म की बात है, सोशल टैबू है और ऑफ़न ये लेडीज़ को अफेक्ट करता है, जिस वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निधि जैन है। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। ऑपुलेंस क्लिनिक साउथ सिटी 1 गुड़गांव में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं कुछ बातें बताऊँगी आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में। इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि जब हम अपने यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते, जिस वजह से जब यूरिन आता है तो एकदम वो लीक हो जाता है। इस केस में बहुत ज़रूरी है एक प्रॉपर हिस्ट्री लेना और ये जानना कि इनकॉन्टिनेंस किस टाइप का है और क्या कारण हो सकते हैं। नॉर्मली इनकॉन्टिनेंस ओल्ड एज में देखी जाती है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स या तो कोई शुगर मतलब डायबिटीज़ की हिस्ट्री होती है या कुछ ऐसी मेडिसिन ली होती हैं पेशेंट ने जिनकी वजह से यूरिन लीक हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि मल्टीपल डिलीवरीज़ के बाद जो उनकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं वो वीक हो गई, जिस वजह से यूरिन लीक होने का प्रॉब्लम होता है, या फिर पेशेंट को कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं जिस वजह से उन्हें पता नहीं चलता कि उनका ब्लैडर कब फुल है। और भी बहुत सारे कारण हैं जो हम हिस्ट्री से पता लगा सकते हैं। अब ये ज़रूरी है जानना कि क्या करेक्टेबल कॉजेज़ हैं इनकॉन्टिनेंस के और क्या इनकरेक्टेबल हैं। अगर आपको खांसने या छींकने पे यूरिन लीक होता है तो उसको हम स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं, या कोई भी वेट उठाने पे या कुछ हैवी एक्सरसाइज करने पे जैसे जंपिंग पे अगर यूरिन लीक होता है, ये मोस्टली पेल्विक फ्लोर की वीकनेस के कारण है, जिसमें हम कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं और आपको एक फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है ये देखने के लिए कि कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो नहीं है। काफ़ी बार पेशेंट्स को इन्फेक्शन होने के कारण अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। दैट मीन्स कि उनको सेंसेशन तो आती है कि जब उनका यूरिनरी ब्लैडर फुल हुआ, लेकिन बाथरूम जाने से पहले ही उनका यूरिन लीक हो जाता है, मतलब वो उसको उतनी देर तक भी होल्ड नहीं कर पाते। तो इन केसेस में यूरिन कल्चर करवाना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी बार ये देखा गया है कि इन्फेक्शन ठीक करने के बाद में इस तरह की इनकॉन्टिनेंस बिल्कुल ठीक हो जाती है। तीसरा होता है न्यूरोजेनिक ब्लैडर, जिसमें कि नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स आती हैं जो कि यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल करती हैं, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम है। तो उस केस में पेशेंट को कब ब्लैडर फुल हुआ इसकी जानकारी नहीं आती और पेशेंट का यूरिन लीक हो जाता है। काफ़ी केसेस में ये भी देखा गया है कि जिन पेशेंट्स को थोड़े साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं वो अपने पर्सनल हाइजीन को लेकर काफ़ी अनकंसर्न होते हैं, क्योंकि उन्हें एक्चुअली अपने सराउंडिंग्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। तो हर चीज़ का इलाज अलग तरीके से किया जाता है। अगर हम स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की बात करें, जो हम काफ़ी कॉमनली गायनेकोलॉजी में देखते हैं, तो उस केस में हम पेशेंट को कुछ सिंपल लाइफस्टाइल टिप्स समझाते हैं अगर ज़्यादा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है तो, और उनसे पेशेंट को बहुत फ़ायदा होता है। हर बार सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। 50 to 60% केसेस में हम नॉन सर्जिकल मेथड से या आजकल लेज़र ट्रीटमेंट भी आ गया है, उससे भी हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि डिलीवरी के बाद पेशेंट्स को अपना पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज करना चाहिए डॉक्टर की सुपरविजन में, और काम करना कब से शुरू करना है, वेट उठाना कब से शुरू करना है, क्या उनके लिए अलाउड है और क्या नहीं, ये पूछना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी टाइम्स ये भी देखा गया है कि यूरेथ्रा जो है, मतलब यूरिन का ओपनिंग है, उसमें कुछ ब्लॉकेज हो जाती है, जिस वजह से पेशेंट्स यूरिन प्रॉपरली पास कर नहीं पाते। तो जो यूरिन रह जाता है यूरिनरी ब्लैडर में वो थोड़ी थोड़ी देर में ड्रिबल होता रहता है, जिस वजह से उनको वेटनेस का एहसास रहता है। सो बेसिकली प्रॉपर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से हम पता लगा सकते हैं, उस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। और कुछ भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।